नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पीछे इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन, पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है। यहाँ तक कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर वो एक्सप्रेशन इक्वलिटी को होल्ड करता है, अर्थात इक्वल टू उसके अंदर साइन आता है, तो वो इक्वेशन बनता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके अंदर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो हम कहेंगे वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अगर उसकी डिग्री 2 है, कहने का मतलब अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब वो लीनियर इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी लीनियर इक्वेशन की 1 वेरिएबल में ऐसी होती थी ax प्लस में b इज इक्वल टू 0। और अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं तो ये ऐसी होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज की। अब देखिए, लीनियर तो है, लीनियर का मतलब कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की डिग्री तो आपको कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर इक्वल की बजाय इनइक्वलिटी आएगी। सर इनइक्वलिटी कैसे, जैसे ax प्लस बी है तो इक्वल टू का साइन ना होकर के लेस देन या ग्रेटर देन का साइन जो है वो होगा, या तो लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यहाँ पर लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज होगी, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5 लेस देन 0। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक लीनियर इनइक्वालिटीज है। क्या है ये, लीनियर इनइक्वालिटी है। और अगर इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी इनइक्वालिटी आपको दी हुई होगी उस इनइक्वालिटी के बोथ साइड का मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, राइट साइड लेफ्ट साइड आप कितना भी ऐड करेंगे तो आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा सेम नंबर। मान लीजिए आप इधर 5 ऐड करते हैं तो आपको लेफ्ट में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। यदि आप इधर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट में भी आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब आप जितना मर्जी चाहे प्लस माइनस कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा दोनों साइड सेम नंबर। उसी प्रकार रूल नंबर 2 जो है वो यही कहता है कि यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हैं तो जिस नंबर से आप एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से आप एक तरफ डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आपको दूसरी तरफ भी डिवाइड करना होगा। सेम इक्वेशन वाला काम है, लेकिन एक छोटी सी गलती होती है। वो गलती क्या है, वो रूल नंबर 3 ये कहता है कि आप अगर एक तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई दो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, लेकिन ये काम जब आप करेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे सर, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। कब, जब आप किसी
भी साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड। देखिए जो काम करेंगे एक तरफ करेंगे वो काम दोनों तरफ करना पड़ेगा। चाहे आप राइट साइड में कर रहे हो तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। अब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए लेफ्ट साइड, तो आपको उसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड। लेकिन ये जो इनइक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगी, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज, मान लीजिए आप रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2/x लेस देन 5/2। अगर आप मान लीजिए इसका रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना चाहते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं, तो x/2 लिखेंगे। अब ये जो इनइक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, यानी कि जब भी आप रिवर्स करते हैं तो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाती है। सर दो केस में इनइक्वलिटी चेंज होती है। केस नंबर 1 जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, केस नंबर 2 जब आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं अर्थात रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो इन दोनों केस में आपकी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज होती है। उम्मीद करते हैं आपको इतना ये समझ में आया होगा। तो यहाँ तक जो थ्योरी सेक्शन था वो हमारा